speakers, and all the guests. So we organize this meeting or the so-called launching event of our free test series that will be uh, that will be totally free for the students, for the NEET and JEE students. So this plan was from a very long time we are planning this, but the execution part we have done in a very short time. So that's why there will be many loopholes conducting such meetings in such short periods. But still, I would like to thank all the guests, all the speakers, and now let's come to the main purpose of the event, that is our launching of the new test series, which is not only is a revolution to the education system because the test series is totally free, and also it's a great achievement for us also because we are launching this test series for the first time and with full efforts and also plus full technical support. So I would like to request Vishwanath to please clear the screen Okay, okay. and to I will give a brief demo about our website. So what is विश्वा प्लीज Yeah, आप एक बार जो टेस्ट सीरीज का हाँ हाँ एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ओके सर। so दिस इज आवर you can see exam.aijnsa.org. This is the website we have developed, especially whole credits goes to Vishwanath Kumar for developing such great. Pawan Bhadana, he is also a very renowned student activist, और हम दोनों ने एक ही साथ मतलब हम लोग ने बहुत कैंपेन्स एक साथ चलाया है, तो ग्लैड दैट ही हैव आल्सो जॉइंड द वेबिनार. सो बेसिकली आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे, दिस इज द वेबसाइट. ओके, दिस इज द वेबसाइट फॉर आवर एग्जाम पोर्टल. तो students when they prepare for JEE or NEET, the main thing they lack is that exam question pattern. Okay, जो क्वेश्चन पैटर्न का जो प्रैक्टिस है ना वो लैक कर जाते हैं बिकॉज बहुत सारे रीजन होता है. पहला रीजन होता है लैक ऑफ प्रिपरेशन. कोई भी बच्चा पहले जिसने कभी भी थ्योरी नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने नहीं जा सकता. दूसरा जो मेन रीजन है दैट इज लैक ऑफ रिसोर्सेस. और लैक ऑफ रिसोर्सेस में ये आ जाता है कि बच्चे के पास प्रिपरेशन लेवल भी होता है बट ही डोंट नो कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, है ना. किताब रहता है, किताब उसके पास रहता है, हर एक कोई भी जेई और नीट एस्पायरेंट के पास किताब का कोई कमी नहीं होता है. किताब मिल जाता है लाइब्रेरी से लेके हर एक जगह से मिल जाता है किताब. द थिंग इज दैट एक किताब से पढ़ने में आजकल हमारे जो बच्चों को मतलब अभी के जो जनरेशन है जो हम जेन जी कहते हैं, जिनको एक टिपिकल टर्म होता है जेन जी, तो इनको ना किताबों से पढ़ने का आदत नहीं बनाया गया है. They are not that much comfortable reading a book and solving from the book because अभी के ज़माने में टेक्नोलॉजी इज रोलिंग अप. सो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जो बच्चे हैं तो वो लोग भी इवॉल्व हो गए हैं. ओके, तो इसीलिए उसके वजह से भी वो लोग कभी लैग कर जाते हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना रिसोर्सेज लाइक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, बिकॉज एक टेस्ट सीरीज आप देने जाते हो तो पूरे साल का आपको देना पड़ता है 10,000 रुपये, 25,000 रुपये. तो इतना ज़्यादा पैसा वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स. हाँ हाँ, तो दूसरा रीजन ये है मतलब द लैक ऑफ रिसोर्सेज. तो हमारा मोटो ये है कि जो दूसरे वाला जो प्रॉब्लम है दैट इज लैक ऑफ रिसोर्स. कोई भी बच्चा इंडिया में जो नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहा है उसका अगर फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो वो हम होते हुए नहीं देख सकते. दैट्स व्हाई वी हैव डिजाइन और इन वेबसाइट विथ स्टूडेंट्स फैकल्टी. ये बहुत नया टर्म है स्टूडेंट फैकल्टी. स्टूडेंट फैकल्टी क्यों है? बिकॉज वी हैव द फैकल्टीज जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स पढ़ाने वाले हैं. दे आर या तो वो इंजीनियरिंग ग्रेड स्टूडेंट्स है या तो वो करंट एमबीबीएस गोइंग ऑन स्टूडेंट्स है. ओके, सो
हाउ कैन दिस हेल्प? देखो, ये जो आपके सीनियर्स है, ये इससे ज्यादा आपको कोई अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे, बिकॉज इनके पास वो एक्सपीरियंस है, इनके पास वो हाउ टू, बिकॉज इन्होंने क्रैक करके रखा है। आप जो एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं, जो अभी इसको एनरोल करने वाले हैं, तो सुनिए, आपके जो मेंटर्स है, ओके, जो फैकल्टी मेंटर्स है, दे आर your seniors. They are just 3, 4, 5 years elder than you, or maybe 2 years elder than you. But thing is that they have cracked this examination. उनको पता है how to crack it. तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये एक हमने रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया है, बिकॉज हमारे एसोसिएशन का एक मोटो होता है, बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का बेनिफिट्स होना चाहिए अल्टीमेटली, बोथ द पार्टीज, जो गिवर है एंड द टेकर। ओके, सो अभी हम आते हैं, विश्व एक बार स्क्रॉल करना, आप करना एक बार, हम पूरा उनको वेबसाइट का पूरा आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो ये आपका जो पोर्टल होता है exam.aijnsa.org, उसमें जाना है आपको, और एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्टर कर सकते हो, है ना। हाँ, एग्जाम रजिस्ट्रेशन बहुत इजी है, हमने बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली एक वेबसाइट का डिजाइन किया है। तो जैसे एक बार लॉग आउट कर दो। हाँ, तो यहाँ पे आपको देना है स्टूडेंट नेम, फोन नंबर, जो जनरल आपकी बातें हैं, ठीक है, जनरल जो चीज है, ठीक है। उसके बाद आपको एक लॉगिन आईडी दिया जाएगा, है ना। तो अभी उसके बाद क्या होगा, आपको एक बार लॉगिन करके दिखा दो विश्वा, उसके बाद क्या आ जाता है। हाँ, सी देखिए ऑन गोइंग एक एग्जाम आपको इसमें शो करेगा, या आपका कोई अपकमिंग एग्जाम तो यहाँ शो करेगा, ऑन गोइंग एग्जाम तो आपको यहाँ शो करेगा। एग्जैक्टली आपका यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे विश्वनाथ ने लॉगिन किया। अपकमिंग एग्जाम्स, जो आपके आने वाले एग्जाम्स है, यहाँ पे अभी नो, बिकॉज हमने ये अभी शेड्यूल करके रखा है, ये अभी 1 सप्ताह के अंदर आपको पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा, सब आ जाएगा यहाँ पे, अगर रजिस्टर करोगे तो आ जाएगा। उसके बाद ऑन गोइंग एग्जाम है ना, जो अभी हो रहा है, और पास्ट एग्जाम जो आपने परफॉर्मेंस किया है पहले, ठीक है, ये पास्ट एग्जाम हो गया। तो उसके बाद हमारा क्या आता है, यू कैन आस्क आल्सो डाउट्स। एक बार हम शेड्यूल दिखा देते हैं, ठीक है, शेड्यूल दिखा दो विश्व, एक बार शेड्यूल दिखा दो। तो ये आपका बहुत जितने बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि एक बार शेड्यूल दिखा दो ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। तो एक बार मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे मेनली होता है माइनर एंड मेजर टेस्ट, ठीक है। आप कोई भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास चले जाइए, ठीक है, उतना भी बड़ा, मैं कहीं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट कोटा के जितने भी फेमस बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो जैसे टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, हम भी उसी तरीके से कंडक्ट कराएंगे। Only difference is that they will be charging you 10-15,000 rupees per year. We will be giving you free of cost. यहाँ पे कोई पैसा नहीं ले रहा है आपसे ना, आपको सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, टेस्ट आके देना है, और एग्जाम में अच्छे से पास करके यू हैव टू गेट अ सीट इन ए मेडिकल कॉलेज। दैट इज द अल्टीमेट गोल, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये टेस्ट सीरीज करने के बाद आपको मिल ही जाएगा एग्जाम में, नो। थिंग इज दैट एटलीस्ट ये टेस्ट सीरीज करोगे ना, तो आपका जो प्रिपरेशन लेवल है ना, वो बढ़ेगा जरूर, दैट आई कैन गारंटी। बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट्स देखिए, प्रिपरेशन आपने पूरा बुक पढ़ के रखा है, उसका नो यूज अंटिल यू प्रिपेयर। कोई अगर नीट का बच्चा है ना, उसको 10,000, जब तक उसने 10,000 क्वेश्चन नहीं मारा होगा ना एक साल में, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको जब आप एग्जाम देने जा रहे हो ना, तब ऐसा, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन मिल जाता है, ये नहीं कोई नया नया क्वेश्चन बना के दे रहे हैं यार, 30 सालों से सेम ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको जब एग्जाम में जाओ ना, आपको देख के ना ये चौक ना लगे कि यार ये कहाँ से आ गया। ओके, सो दैट इज आवर मेन गोल। और मैं और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम आपको कोर्स नहीं पढ़ाने वाले हैं अभी के लिए, ठीक है। अभी के लिए हम आपको यहाँ पे कोर्स नहीं पढ़ा रहे कि हम पहले आपको फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम है, तो उसके लिए पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका एग्जाम लेंगे, नहीं। पढ़ने के लिए आपके पास हजारों फ्री मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब में, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स का फ्री मटेरियल अवेलेबल है। तो इसीलिए हम अगर पढ़ाएंगे ना, उससे अच्छा आप उन लोगों से पढ़ के आइए, ठीक है। बट हमारा फोकस ये है कि एग्जाम का टेस्ट, देखो एक बात याद रखना, नॉलेज जहां पे भी मिल रहा है ना, ले लो, बिकॉज आपके लाइफ में कहीं ना कहीं उसका
यूज होगा। तो अगर कहीं से भी कुछ मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको टेस्ट अगर आपको फ्री में दे रहा है ना, ले लो, टेस्ट दे दो। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको कॉलेज चाहिए, आपको जेई क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, एम्स जाना है, या तो कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना है, अभी के एज में ना बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो कंपटीशन को आपको पीछे कैसे पढ़ाना है, मतलब हाउ टू ओवरकम दैट कंपटीशन इज दैट यू हैव टू practice. You have to practice, you have to give your, you have to be determined and you have to give your time. Okay, so this is the schedule. आप वेबसाइट अभी लॉन्च होकर रखा है, अभी लाइव है ना वेबसाइट विश्वा? या लाइव है। या तो वेबसाइट इज लाइव, आप खुद एक बार जाके आप जो भी है एक बार देख सकते हो, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट आप देख सकते हो आस्क डाउट्स, ठीक है, डाउट्स। तो अभी क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल किसी ने बच्चे ने एक एग्जाम दिया, ठीक है, किसी बच्चे ने एक एग्जाम दिया, उसके बाद उसने एग्जाम दिया, उसके बाद उसका फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर, मुझे कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? या तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है वहां से, अभी शो करेगा। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल कोई एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें आपका कुछ डाउट है, हाँ, तो आपको उस क्वेश्चन नंबर के साथ आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। विद इन 24 आवर्स हमारे मेंटर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, पहले तो आपका अच्छे से समझाएंगे, वीडियो बना के, ठीक है, वीडियो देख के आपको समझाएंगे। अगर तब भी आपको समझ नहीं आए तो यू विल गेट ए पर्सनल कंसल्टेशन। ओके, तो दिस इज द थिंग। ये नहीं कि हम सब क्वेश्चन पढ़ाने वाले, नहीं, आपको जिसमें, बिकॉज देखिए हम यहाँ पे क्या, हमारा मोटो क्या है, आपको नीट क्लियर करना है, जेईई मेंस क्लियर करना है, ठीक है, तो हमें आपका टाइम बहुत लेस होता है। ये 1 ईयर प्रिपरेशन फॉर नीट इज वेरी लेस टाइम। इतना ह्यूज सिलेबस है, 16 लाख 20 लाख लोगों के साथ कंपटीशन है, तो ये टाइम पीरियड बहुत लेस होता है। तो इसीलिए हम देखो आप लोगों को ना हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में, जो पता है उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। whatever you know, that is not required that we will again explain to you, because that you already know. We will explain to you only that question that you have doubt in. अगर फॉर एग्जाम्पल 50 स्टूडेंट ने अगर एग्जाम दिया, एक का क्वेश्चन नंबर 1 को डाउट आया, एक को 12 में डाउट आया, ऐसे ऐसे करके हर एक स्टूडेंट का अलग अलग डाउट आ गया, हम तब भी पढ़ाएंगे, ठीक है, बट उसको वही वीडियो देंगे जो उसका, जिसको पर्सनली उसको डाउट है, बिकॉज हम आपको टाइम मैनेजमेंट भी इसमें सिखाने वाले हैं। ओके, नॉट ओनली टेस्ट, वी विल ऑल्सो आवर, जितने भी हमारे यहाँ पे फैकल्टीज है, मतलब मेंटर्स है, आपको जो मेंटरिंग करेंगे, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस एक टीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आयशा हियर, अवंतिका हियर, दे बोथ आर मेडिकल स्टूडेंट्स। ओके, सो दे हैव, जब उनका जब प्रिपरेशन फेज था, तो वो प्रिपरेशन फेज में कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, कैसे उन्होंने, कुछ ट्रिविया होता है ना, वो आपको वो लोग समझा सकते, दे कैन गाइड यू एट ऑल। तो दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट। ये हमने, और ये इसको करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगा है। नॉट ओनली एआईजीएनएस है, वी हैव, जितने भी हमारे इंटर्न्स है, मैं उनको भी बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। A big thank you to all the interns also, because joining in a association like a NGO and helping students is a big thing. यहाँ पे there is no कोई, we are not paying them, we are not doing anything, they are coming to volunteer, they are coming to help you all. So that's a very big thing, and this is the duty of all the citizens of India to develop our society, because promoting education is should be our number 1 priority. because अगर नेशन को बढ़ना है ना, तो हमेशा ये क्या याद रखना, 3 चीजें, क्या एक नेशन का डेवलपमेंट में ना 3 चीजें का इंपॉर्टेंट मेन रोल होता है। पहला होता है हेल्थ केयर। देखना जो भी डेवलप कंट्री होंगे ना, उनका तुम देखना हेल्थ केयर सबसे बेस्ट होगा, हेल्थ केयर। दूसरा होता है आपका एजुकेशन, एंड तीसरा होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, कोई भी डेवलप कंट्री का मॉडल उठा के देख लो, ये तीनों चीजें हर एक जगह पे मिलेगा। मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास के एशियन कंट्री का सिंगापुर का आप एग्जांपल ले लो, हाँ, हेल्थ केयर टॉप क्लास, एजुकेशन 93% लिटरेसी रेट सिंगापुर। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द सिटीज, देयर आर वेल मेंटेन, है ना, वेल मेंटेन। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। अगर हमें अपना नेशन को आगे बढ़ाना है ना, तो हम सभी को वो कंधे में भार लेके ना चलाना पड़ेगा, ताकि 10-20 साल के बाद हमारे इंडिया का लिटरेसी रेट एट द टॉप मोस्ट हाईएस्ट पे रहे।
ठीक है, तो दैट वाज द थिंग। अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट सीरीज लॉन्च है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। थिंग इज दैट one request to all the students who are listening to this or who will be doing applying for this is that kindly, and also the question paper is designed by IITians and doctors, okay, उसके बाद okay, so that is the thing, and also हमारा जो this is the team, okay, जो विश्वनाथ है, अवंतिका है, आयशा is there, and one more thing is that I want to add is that ये जो आपका टेस्ट सीरीज है ना, ये आपको टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ा आपको एडवांटेज क्या रहेगा पता है, कि इज दैट मेंटोरशिप। यहाँ पे आपको 1-on-1 मेंटोरशिप रहेगा, बिकॉज ड्यूरिंग ए प्रिपरेशन फेज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है। मेंटल ब्रेकडाउन इसलिए कि सर समझ नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन कर लिया हमने, एक टेस्ट सीरीज खराब खिला गया, तो पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है कि यार मैं इतना पढ़ा मैंने दिन रात मेहनत किया, पर फिर भी लास्ट में आके मेरे को नंबर आया 15-20, तो वो डिमोटिवेशन नहीं होना है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे आपके टेस्ट आएंगे जहाँ पे आपको नंबर कम मिले, नंबर आपको बिल्कुल भी ना मिले, है ना, बट फिर भी उससे आपको कुछ सीखना है कि आपने गलतियां कहाँ पे किया है। ये बात याद रखना है, एग्जाम के पहले दिन तक आपको जितना ज्यादा क्वेश्चन आपसे खराब हो रहा है ना, ये आपके लिए फायदेमंद है। याद रखना, एग्जाम में जो तुमने टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन गलत करोगे ना, वो एक बार सही तरीके से कर लेना, वो जिंदगी भर के लिए याद रहता है। लेकिन तुमने टेस्ट सीरीज में एक सही आंसर कर लिया, और टेस्ट में, वो फाइनल एग्जाम में जाके, नीट के एग्जाम में जाके, या जेई के जो मेन एग्जाम होगा उसमें जाके तुम भूल भी सकते हो। लेकिन जब तुम गलतियों से सीखते हो, वो इंसान, वो चीज तुम कभी नहीं भूल सकते हो। तो कोई भी यहाँ पे आपको मेंटरिंग भी मिलेगा पर्सनल, और 24 आवर्स ऐसे। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर रात को पढ़ने का आदत है, रात को कर लो एग्जाम, है ना, तो ऐसा होने वाला है। और ये जो हमारा सिस्टम होगा ना, दैट इज, ये आप लोग जितने भी अभी बड़े बड़े आपके एलएन हो गया, या तो आकाश हो गया, बाइजूस हो गया, जो ऐसे जैसे टेस्ट करना कराते हैं ना, हमारा मॉडल भी सेम है, ठीक है, हमारा मॉडल भी सेम है। थिंग इज दैट दे आर डूइंग, that is their business model. This is our contribution to the society, okay, that's it. At AIGNSA, we believe in boosting students' morale and motivation. That's why we conduct motivational seminars after every test, inspiring and guiding students towards achieving their goals with energy and so see, ये जो आपका मोटिवेशनल सेमिनार है, ये क्या होने वाला है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक आपको टेस्ट हो गया है ना, उसके बाद आपको हम गेस्ट बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर हो गया, एम्स के कोई डॉक्टर हो गए, या तो कोई एजुकेटर हो गया, कोई बहुत बड़ा फिजिक्स का एजुकेटर हो कोई हो गया, उनको हम 1 आवर 2 आवर्स के लिए बुलाएंगे, है ना। वी विल हैव सम कन्वर्सेशंस विद ईच अदर। तो ये ना मेनली आपका क्या हो रहा है पता है, वी आर क्रिएटिंग ए एनवायरनमेंट, स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, ताकि आपको ना, बिकॉज क्या होता है जब आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हो ना, आपको पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है, कोई मेंटोर कौन है ना। हम ना हमारा एक कनेक्शन होगा, और ये जो कनेक्शन होगा ना, ये दिल से कनेक्शन होगा। यहाँ पे ना पैसा की कोई लेन देन होगा, देयर इज ओनली मीडियम थ्रू व्हिच वी विल बी कनेक्टेड इज एजुकेशन, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है आप दे रहे हो तो बाकियों को मत दो। जितने भी स्कूल्स के ग्रुप है, जितने भी ग्रुप है, उसमें शेयर कर दो ये बात, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी फायदा होने वाला है आपसे, आप तक फायदा होने वाला है। और हमारे पास अगर 2000 1000 स्टूडेंट्स या 500 स्टूडेंट्स हमारा टेस्ट सीरीज अप्लाई करेंगे, तो हमें भी एक बूस्ट मिलेगा कि इतना ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए हम काम कर रहे हैं, तो और ज्यादा हम बेस्ट दे पाएंगे ना। हम दिन में, हम एक सप्ते में एक सेमिनार कर पाएंगे, है ना। तो दैट इज द थिंग, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। और जितने भी हमारे पास एक्टिविस्ट अगर कोई ऐसे लोग देख रहे हैं, तो मैं उनको भी निवेदन करता हूँ कि इट्स माय हैंडफुल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि काइंडली सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, ओके। क्योंकि ये ऐसा इनिशिएटिव, वो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ AIGNSA का इनिशिएटिव है, ये होल एजुकेशन कम्युनिटी का इनिशिएटिव है। इसको सिर्फ हम एक दिशा दिखा रहे हैं। जहाँ तक टेस्ट सीरीज की बात है, आई एम द केमिस्ट्री फैकल्टी ओवर हियर, so it's not only about chemistry. If it's of any subject, whether it be physics, chemistry or bio, according to my experience, what I had in my NEET exam, and fortunately I've cracked it, and I've got a seat, government seat. I'm studying in 3rd year. It was a very you can say tiring process, no issues, but yeah, we actually had to refer a lot, because
जितना भी आप पढ़ो कभी कभी काफी नहीं होता है, because they you don't know from where they ask, what they ask. But yeah, our parents, myself, we have spent a lot of money in even studying from any coaching center or getting any test series. But eventually I think the students who are referring Ajinsa or depending on Ajinsa for the test series are much more luckier. सब कुछ आपको मेंटर्स से लेके एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज से लेके आपको फ्री में जो है सोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है. You have open doubt sessions, you have open discussions with your mentors. It's not like a mentor is someone who just gives you questions from test series solutions, that's it. I feel a mentor, apart from your education, education के जो lifestyle होता है, उसके अलावा जो आपका स्टूडेंट लाइफस्टाइल होता है जिसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिससे आपका ब्रेक डाउन हो सकता है, आपका लाइक your personal life which is basically connected with your studies, that उसको improve करना भी mentor का function होता है. It's not only about giving knowledge. So that's what I would say, that students can refer on mentors not only for their educative doubts. If you have a mental breakdown, you're understanding what to do, you're feeling low, you can speak to a mentor about it. It's fine. Yeah, that's what I want to say.